हेलो एवरीवन। हम एमसीक्यूज कर रहे थे ज्योग्राफी क्लास से 8th लेसन है आपका सेकंड। तो चलिए आगे के इसके एमसीक्यूज करते हैं, थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं। क्वेश्चन है, पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द से क्या अभिप्राय है? जलमंडल, थलमंडल, वायुमंडल मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। इसमें वन है, पौधे हैं, जीव है, तीनों में ऊर्जा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है। जंगल में आग लगने को क्या कहते हैं? दावानल। ठीक है। मृदा अपरदन, भूस्खलन तथा अनुचित निर्माण कार्य हमारे पारितंत्र को हानि पहुंचाते हैं। आंसर है डी, इसी को ही पारितंत्र कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दावानल का मतलब होता है फॉरेस्ट फायर से क्या अभिप्राय है? यह किस प्रकार पारितंत्र के लिए हानिकारक है? किसी वन क्षेत्र में अचानक आग लगने से पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो जाते हैं। दावानल के कारण जंतुओं का आश्रय यानी कि शेल्टर टू एनिमल्स नष्ट हो जाते हैं। पारितंत्र को हानि पहुंचाता है ये दावानल, फॉरेस्ट फायर। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, दावानल होने के क्या क्या कारण हैं? तो तड़ित झंझा का मतलब होता है लाइटनिंग के कारण ये होता है। लोगों के कारण होता है, स्मोकिंग करते हैं, जैसे जैसे मान लेते कोई बीड़ी पी ली है या फिर सिगरेट पी ली है, तो वो क्या करते हैं? वो वैसे ही ऐसे फेंक देते हैं। ठीक है, बिना बुझाए उसको ऐसे फेंक देते हैं, फिर वो आग लगनी ही है। अगला है, अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए लालची लोग, ठीक है, अनुचित कब्जा करने के लिए वो आग लगा देते हैं। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बनाने का क्या उद्देश्य है? क्यों बनाया जाता है ये? वन्य जीवों के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाया जाता है अलग से। पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। भविष्य तथा वर्तमान पीढ़ी के लिए रक्षित प्राकृतिक क्षेत्र ताकि इकोलॉजिकल सिस्टम बना रहे। अब क्यों इसकी जरूरत पड़ती है? क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इस तरीके से डेवलपमेंट को लिया है कि सारी डिफॉरेस्टेशन कर दिया है हमने। आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं होगा कि पंछियों का घर कहाँ पे है या एनिमल्स रहते कहाँ हैं, क्योंकि हर जगह तो क्या है, बिल्डिंगें खड़ी है, तो हरियाली तो वैसे ही दिखने से रही। बहुत जरूरी है कि हम विकास तो करें, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी प्रकृति को भी देखना होगा, उसका भी ख्याल रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या अंतर है दोनों में? राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य होता है जीव जंतुओं के साथ साथ पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, यानी कि जो नेशनल पार्क है उसका बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। मानव गतिविधि वहां पे वर्जित होती है, यानी कि प्रोहिबिटेड होती है। लेकिन वन्य जीव अभयारण्य का मुख्य उद्देश्य सिर्फ किसी विशेष प्रकार के जानवरों और उनके रहने के क्षेत्र को सुरक्षित रखना होता है। इसका क्षेत्र छोटा होता है, इसमें किसी सीमा तक मानवीय गतिविधि की अनुमति होती है। ठीक है, इसमें वर्जित नहीं होता है, मानवीय गतिविधि की अनुमति होती है। राष्ट्रीय उद्यान का उदाहरण अगर हम ले तो सबसे बड़ा है काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके बाद वन्य जीव अभयारण्य का उदाहरण ले तो गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य है। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन कौन से पक्षियों को मारना कानूनी अपराध है, ऑफेंस है, दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी अगर आपने इनको मारा? एक तो सारंग है, बस्टर्ड्स है और मोर है, पिकॉक्स है। ठीक है, पक्षियों के बारे में बात की है मैंने यहाँ पे। आंसर है सी, यहाँ पे मैंने पिकॉक की और ये है बस्टर्ड। अभी रिसेंटली जो है
फंडामेंटल राइट में कुछ जोड़ा गया है, उसमें एडिट किया गया है, बस्टर्ड से रिलेटेड है वो एडिट। तो ये आपको देखना है कि फंडामेंटल में क्या जोड़ा गया है या क्या नया उसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क भी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CITES? तो इसकी फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजर्ड स्पेसेस। आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो वो है असम में। आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, CITES समझौता क्या था जो कि सरकार के बीच एक वैश्विक समझौता था? सरकारों को यह पता चला कि जंगली जो जानवर हैं और पशु पक्षी हैं, व्यापार के कारण वो प्रभावित हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। इसीलिए 1973 में इस समझौते में कहा गया कि जो जानवर हैं या पेड़ पौधे हैं, उनका नमूना अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए यूज किया जा रहा है तो ये अश्योर किया जाए कि उनकी इस गतिविधि की वजह से कोई खतरा ना होगा। किसको? उन जानवरों और पेड़ पौधों को। इस तरह इसका समझौता हुआ और ये लागू हुआ 1975 में। ठीक है, तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, जैव मंडल नीचे यानी बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि प्राकृतिक भू क्षेत्र की रक्षा करना, आर्थिक प्रयोग के लिए बफर जोन जो बनाए जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य को संरक्षित रखने का काम करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। जीव जंतुओं, वनस्पतियों, पक्षियों, उस क्षेत्र के लोगों या समुदाय की भी रक्षा करता है। तो इसका बहुत बड़ा क्षेत्र होता है बायोस्फीयर का। ठीक है, तो आंसर है डी। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू सेकंड लेसन ज्योग्राफी। बाकी के लेसन में आने वाली वीडियो में मैं करवा दूंगी। अगर आप कुछ भी सीखते हैं मेरी वीडियो से, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन। स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।